देखो, ये वीडियो जिस टॉपिक पे है इसको समझाने के लिए मैं उतना कैपेबल हूँ या नहीं वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे? मैं एक छोटा सा टेस्ट दूंगा अपना, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि पूरी वीडियो तुम्हें देखनी है या नहीं। तो मैं गाना गाना शुरू करता हूँ। हाँ, मैंने सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा है, चेहरा है तेरा रूहानी। आ तुझको मैं अपनी, आजा मेरी बाहों में छुपा लूं। हाँ, अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी, जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने। पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। आगे इतनी काफ़ी है तुम्हें ये समझाने के लिए कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं। जिन लोगों को कैपेबल लगता हूँ तो वो लोग देखें, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं गाता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी अपने आप को सुधार रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। पर जितना भी मुझे पता है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। आज से कुछ हफ्ते पहले मैं एक शादी में गया था। 2 हफ्ते पहले ही मान लो, शादी में गया था। वहाँ पे हम अंताक्षरी खेल रहे थे, ठीक है। खाना वाना खा के हम लोग दोस्त मिलके अंताक्षरी खेल रहे थे। किसी को ना वहाँ पे कॉन्सिडेंसली गाना गाना नहीं आता था। एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी मतलब ऑकवर्ड हो रही थी, और मुझे भी वैसे बहुत ज़्यादा गाना गाना नहीं आता, पर फिर भी उस ऑकवर्डनेस को ना मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था, और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो चीज़ दूर हो जाए इसलिए मैंने एक गाना गाया, और जब मैंने गाना गाना शुरू किया तब सब चुप हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त थे सारे के सारे बकचोद थे, ठीक है। सही में बहुत ज़्यादा बक रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर जब मैंने गाना गाना शुरू किया था तब सब चुप हो गए। इवन की जो लड़की थी वो भी चुप होके मेरा गाना सुन रही थी। और एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, कुछ देर बाद हम जब नीचे आए थे तब वो मेरे सामने ही एक लड़की को कह रही थी कि जानता है ये लड़का ना बहुत अच्छा गाना गाता है। और मुझे वो समय बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा, और मुझे सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा था। अब एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, वहाँ पे किसी को गाना गाना नहीं आता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ या फिर मैं सिंगर हूँ, नहीं, पर वहाँ पे किसी को गाना गाना नहीं आता था। और एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, एक लॉ के बारे में तुम्हें समझनी पड़ेगी। जो चीज रेयर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। वैसे ही कोई चीज अगर रेयर हो वो इतनी सी ही क्यों ना हो, मिट्टी ही क्यों ना लगा हुआ हो उसके ऊपर, उसको धो के भी लोग काम चलाएंगे। अगर इतना सा भी सोने का टुकड़ा हो उसको भी लोग लेके क्यों ना 5,000 में ही बेचेंगे, ठीक है, उसको भी उठाएंगे। पर कंकर को कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हर जगह पे है। वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा गाना गाना नहीं आता था, वही छोटा सा सोने का टुकड़ा है, फिर भी सोने का टुकड़ा है वो, इसलिए लोग संभाल के रखते हैं उसको। वैसे ही मेरे गाने को भी संभाल के सुन रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे थे। और तुम मानो ना मानो, सिंगिंग एक ऐसी स्किल है जो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है। लड़कियां बहुत ज्यादा मतलब पागल टाइप की है, ठीक है। एक लड़के को अगर सिंगिंग आती है तो वो लड़की उस लड़के के पीछे एक्चुअली में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग टाइप का हो जाता है उसका, कि भाई ये लड़का मुझे मिल जाए यार, ऐसा टाइप का है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट फिर भी एक हद तक अगर वो लड़का खूबसूरत भी हो, देखने में अच्छा भी हो, हैंडसम भी हो, और उसको सिंगिंग आती है, व्हाट द फक, इसको सिंगिंग आती है, इस लड़के को इतना ज़्यादा हैंडसम है, मतलब सही में पागल ही हो जाती है। तो अगर तुम सिंगिंग सीखना चाहते हो तुम्हें फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, क्योंकि बाय द वे तुम्हें सिंगिंग सीखनी चाहिए। अगर तुम देखने में अच्छे नहीं भी हो, हैंडसम नहीं भी हो, फिर भी तुम्हें सिंगिंग सीखनी चाहिए। बाद में तुम अपने फेस को कुछ हद तक चेंज तो कर सकते हो ना, मतलब चेंज नहीं बट क्वालिटी तो बढ़ा सकते हो ना भी बढ़ा पाओ, पर फिर भी अगर तुम एक स्किल सीख के रखो वो तुम्हारे भविष्य में कभी ना कभी काम में आएगा। अब तुम्हें क्या करना है सिंगिंग सीखने के लिए, पहली चीज, पहला स्टेप है
सॉन्ग को सुनो 2 बार 3 बार 4 बार सुनो। सुनने के बाद उसको बोलने का प्रैक्टिस करो। सॉन्ग को सुनने के बाद सॉन्ग को सुनते सुनते बोलने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद सॉन्ग को ऑफ करो और अपने आप से बोलो। उस गाने को पूरी तरीके से दोहराने की कोशिश करो। ये तो तुमने देखा ही होगा, एक बच्चे को जब लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है? पहले उसको एक चीज पढ़ाई जाती है, याद करवाना अगर हो तो पहले उसको पढ़वाया जाता है। पढ़ने के बाद उसको एक बार बोलने दिया जाता है। बोलने के बाद अगर वो बोल भी पाए उसके बाद उसको लिखने दिया जाता है, जिससे उसके दिमाग में गथ जाए, उसके दिमाग में पूरी तरीके से बस जाए, वो भूले ही ना। पर तुम्हें लिखना नहीं है क्योंकि सॉन्ग कौन ही लिखता है, ठीक है? तो तुम्हें बोलना है बार बार। और एक चीज तुम्हें जाननी चाहिए, तुम्हें गाना अगर पूरा भी नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, वो अच्छा है, ठीक है? अगर तुम छोटा सा भी एक गाना गा दो लोगों के सामने, वो भी ठीक है, क्योंकि लोग पूरा गाना सुनना भी अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है लोगों का कि वो पूरा गाना सुने। इसलिए तुम अगर छोटा सा भी गाना गा दो, अगर तुम्हारा सुर अच्छा है तो तुम्हारे गाने को वैल्यू दिया जाएगा। अब आता है सुर, कैसे अपने गले को ठीक किया जाए। बहुत लोगों का गला मैंने सुना है कि ऐसे बात करते, ठीक है, मतलब उनका प्रॉब्लम है। मतलब उसको किस तरीके से ठीक किया जाए? देखो, उसको ठीक करने के लिए पहली बात तो तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन होना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन अगर हो तो वॉइस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर तुम टीनेजर हो तो ये बहुत ज्यादा तुम्हारे काम की चीज है, बहुत काम की एडवाइस है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ अपने शरीर में। कैसे बढ़ाना है इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये गाने का टॉपिक है, ना कि टेस्टोस्टेरोन बनाने का। अब दूसरी चीज, कुछ लोगों का गला बहुत ही ज्यादा भारी होता है, या फिर वो लोग इच्छा करके भारी करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो अगर तुम्हारा गला बहुत ज्यादा भारी है तो लोग समझते हैं कि तुम्हारे गले में बलगम फंसा हुआ है, ठीक है? अगर वो सेक्सी वाला भारी नहीं है और वो बलगम वाला भारी है तो भाई तुम काम से गए। तुम्हारे गले का मजाक उड़ाते उड़ाते लोग नहीं थकेंगे। अब इसको तो तुम ठीक नहीं कर सकते एक्चुअली में, पर अगर तुम इच्छा से अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए तुम ऐसे बात करते हो कि मेरा गला बहुत ज्यादा भारी है, तो तुम तो गए भाई। ऐसा मत करो, ऐसी चिमकांडी हरकतें मत करो। लोग भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब पता चल जाता है, पता चल गया ना। लोग उतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है, समझ जाते हैं लोग। अपने वॉइस को ठीक करने के लिए तुम्हें रिहर्सल करना पड़ेगा। सारे गामा ऐसे करते हैं ना लोग, वैसे करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा गला खुले, ठीक है? तुम बात करते करते जो बलगम जमा के रखते हो ना, तुम सांस नहीं ले पाते ढंग से। क्यों? क्योंकि बलगम जमा हुआ है, बात नहीं कर पाते, वैसे से बात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बलगम जमा हुआ है। उसको पहले साफ करो, अपने गले को साफ करो, उसके बाद अपने गले के वॉइस में फोकस करो। कुछ चीजें सिंगर्स तक अप्लाई करते हैं अपने वॉइस को ठीक करने के लिए। अरिजीत सिंह का नाम सुना है ना? वही फेमस सिंगर। उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा खराब थी पहले, उसके बाद उसने अपने वॉइस को ठीक किया। बस अपने वॉइस को ठीक करने के लिए टाइम लग जाएगा, हर एक सेक्सी सी वॉइस मिलेगी तुम्हें गिफ्ट के तौर पे। तो भाई एक बार करने की कोशिश करना। तो वीडियो यही तक ही था। मैं भी चाहता हूँ भाई अपना ख्याल रखना।